हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली मैंने आप लोगों को 10 टॉपिक बता दिए थे। मैंने कहा था ये 10 टॉपिक है, इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे 10 दिन के अंदर, डेली एक एक टॉपिक क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास में सारा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा उसका, आपको क्लास होमवर्क भी दिया जाएगा और लास्ट में आपका टेस्ट भी होगा। इस तरीके से 10 दिन तक डेली 2-2 घंटे बस अगर आप अकाउंट्स को दोगे तो भी क्लास 50+ मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो आज इसका पहला दिन है। मैं डिसिप्लिन से डेली बेसिस पे क्लास टाइम पे शाम को 5 बजे वीडियो डाल दूंगा, फिर आपको देखना कब है आपकी मर्जी, आप 6-7 बजे कभी भी देख सकते हो। बट जितना कुछ सीखोगे ना क्लास, उसको प्लीज बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना और बी पॉजिटिव। अच्छे से शुरू करते हैं, पहला दिन है तो डे नंबर 1 पे क्लास आते हैं, चालू करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन आएगा, एक आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को साइड में हटाते हैं। मैंने अपने टॉपिक में आपको एप्रोप्रिएशन दिया था बिकॉज वो आसान है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है, उसमें जितने पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे कुछ इन डेप्थ में पहले समझेंगे, फिर क्लास क्वेश्चन करेंगे, फिर गारंटी ऑफ पार्टनर्स को समझेंगे, वो टॉपिक समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको होमवर्क मिलेंगे 2 क्वेश्चन, जो कि एसपीसीसी ऐप पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल के फोल्डर के अंदर, जो क्लास आज आपको रात 8-9 बजे तक दिख जाएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो आपने 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट बनाया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें नेट प्रॉफिट आता था, उसी नेट प्रॉफिट को उठाकर हम यहां रख देंगे और बनाएंगे एक और अकाउंट दैट इज कॉल्ड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है ना क्लास, इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट यहां पे आता है सबसे पहले, फिर इसमें से कुछ चीजें घटाते हैं, इनको बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड नहीं लिखते। 3 चीजें, पार्टनर ने अगर बिजनेस को कोई लोन दिया है तो ये उसका इंटरेस्ट माइनस होगा, मैनेजर का कोई कमीशन हो, या फिर आपने पार्टनर को कोई रेंट पे किया उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले, ये मैक्सिमम है। 1-2 चीज ही पेपर में आती है, ज्यादातर वही आता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो ये सारा का सारा माइनस करके फिर ये आएगा जो क्लास, ये नेट प्रॉफिट है। इसमें आपको जोड़ना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है जिसका जितना भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ लिख दोगे, मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा अभी। फिर आपको इसको जोड़ना है। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 चीजें लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट, जिसको जितनी सैलरी मिल रही है, ये साल में एक बार बनता है तो सैलरी पूरे साल की लेनी है, तो पर मंथ अगर लिखा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, पर ईयर लिखा है, पर एनम लिखा है तो अच्छी बात है, पर क्वार्टर अगर लिखा है, क्या लिखा है क्लास, पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर के केस में आप क्या करोगे क्लास, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। कमीशन, इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको। फिर जो कुछ अगर पैसा बचता है उसे रिजर्व में डाल देते हैं, इसको जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। फिर जो बचता है यहाँ पे प्रॉफिट, उसको बोलते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, आपको पता होगा फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट में, अदरवाइज क्लास कैपिटल में। ये हो गया पूरा का पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जो आपको पता होगा, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर डीड साइलेंट है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई रिजर्व, कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, कुछ भी नहीं। अगर आपका डीड साइलेंट है और पार्टनर ने तुम्हें कोई लोन दे रखा है, किसी पार्टनर ने तुम्हारी हेल्प की, तुमको लोन दिया, तो उसके लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम का जाता है। बस यही रूल है कि पार्टनर ने जो लोन दिया है बिजनेस को, वो उस पर 6% का इंटरेस्ट लेगा। अगर डीड साइलेंट है तो तुम्हें 8 देना है, 10 देना है, 4 देना है, 5 देना है, लिखो। लेकिन अगर तुमने नहीं लिखा तो भैया उसको 6% दे देना, ये है रूल। लेकिन पार्टनर ने बिजनेस से जो लोन लिया है उस पे पार्टनर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। यानी पार्टनर लोन दे रहा है तो 6% का ले रहा है इंटरेस्ट, पार्टनर ने अगर बिजनेस से लोन ले लिया तो वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ठीक है, अगर डेट साइलेंट है तो। दूसरी चीज, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम लोग क्लास इक्वल रेशियो में बांटेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3, 2 पार्टनर है तो 1:1, 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। सेकेंड चीज, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ठीक है। ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो भैया नहीं देना इंटरेस्ट, रेट ही नहीं पता, क्वेश्चन साइलेंट है तो नहीं देना। बट क्वेश्चन कहता है 6%, 9%, 12%, 10%, 5%, तो क्लास आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन
जब पार्टनर अपने फर्म से विड्रॉ कर रहा है और वो इक्वल अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर रहा है रेगुलरली, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, हर महीने इक्वल इक्वल अमाउंट अगर वो विड्रॉ कर रहा है, तो वो है तो हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करेगा फर्स्ट डे, हर महीने की 15 तारीख को, और हर महीने की क्लास 30 से 31 तारीख को। अगर वो हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करेगा तो टाइम फैक्टर लगेगा 6.5/12, हर महीने की मिडिल में विड्रॉ करेगा टाइम फैक्टर 6/12, हर महीने के एंड में विड्रॉ करेगा टाइम फैक्टर क्लास 5.5/12, और अगर वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है 12 महीने तक तो मल्टीप्लाई 12 से करना। एग्जाम्पल, एक पार्टनर है जो हर महीने 10-10 हज़ार रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो 10,000 इंटू 12, साल भर में 1,20,000, उसका जो भी परसेंटेज है वो लगा देना इंटू मंथ बाई 12 या जो भी ये टाइम फैक्टर है। देखो, इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, जो आपने टोटल ड्राइंग निकाली है वो, जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन होगा वो रेट, गिवन नहीं है तो जीरो, फिर तो है ही नहीं, और टाइम फैक्टर। इसी टाइम फैक्टर को क्लास में आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये आपको लर्न करना है। भूल गए तो उसका भी तरीका है, बट कोशिश करो कि याद हो। अगर पार्टनर हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है, क्वाड्रेंट पढ़ा भी होगा आपने, 1/4, तो मल्टीप्लाई क्लास 4 से करोगे, वो 4 बार विड्रॉ करेगा। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा 7.5/12, हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करेगा 6/12, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करेगा तो 4.5/12। हर हाफ ईयरली विड्रॉ करता है, साल में 2 बार विड्रॉ करेगा, ठीक है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो साल के बिगिनिंग में 9/12, मिडिल में 6/12, एंड में 3/12। ये आप याद रखना, बीच का सबका 6 है, यहाँ है 6.5, यहाँ 7.5, यहाँ पे है 9। अगर वो हर महीने विड्रॉ करता है लेकिन 6 महीने तक ही, तो इंटू 6 करोगे आप, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस सितंबर तक ही विड्रॉ करता है और सितंबर को ही आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है सिर्फ 6 महीने तक, टाइम फैक्टर 3.5/12, हर महीने की मिडिल में विड्रॉ कर रहा है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक तो 3/12, हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है 6 महीने तक तो 2.5/12। और अगर मान लो वो उल्टा सीधा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उसके लिए क्लास प्रोडक्ट मेथड होता है, हम कभी और बात करेंगे उसकी, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, जहां पे टाइम फैक्टर 1/12 का लगता है। बट इन सारे केसेस में पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ वो बराबर बराबर का अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है। अच्छा, कई बार आजकल ना नया स्टाइल आ गया है, स्टाइल क्या आ गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होता है और आपको ड्राइंग्स निकालनी होती है। टोटल ड्राइंग निकल जाएगा और मंथली पूछा है तो 12 से डिवाइड दे देना, तो मंथली भी निकल जाएगा। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है सेम, बट इस तरीके से आ सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है वो ये है कि इफ़ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है अगर ये गिवन नहीं है, तो क्लास डेट ऑफ विड्रॉन की पार्टनर किस डेट को विड्रॉ कर, कितना पैसा नहीं, किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, अगर ये गिवन नहीं है तो टाइम फैक्टर लगाओगे आप 6/12, यानी कि 6 महीने का आप टाइम फैक्टर लगाओगे, अगर आपको क्लास डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है तो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। सर अगर हम ये टाइम फैक्टर भूल जाएं तो क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया, पहली बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया, डिवाइड बाई 2, तो इससे क्लास आपका टाइम फैक्टर निकल जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखना क्लास, तुम्हें समझ आ जाएगा। किसी का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्लास ये निकाल लेते हैं, इस वाले का कैसे निकालेंगे, देखो, पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है और हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो पहली बार विड्रॉ कब किया होगा क्लास, अप्रैल के एंड में, तो मैं मंथ बना देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च हो गया, ठीक है। हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो पहली बार यहाँ विड्रॉ किया, तो यहाँ से लेकर साल के एंड तक 31 मार्च तक कितने महीने बचे, एक ही महीना खत्म हुआ है ना, तो 11 महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दूसरी बार यहाँ विड्रॉ किया, इसी तरह से 11वीं बार यहाँ विड्रॉ किया, आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया, तो इसके बाद कितना समय बचा, कुछ भी नहीं, डिवाइड बाई 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जो विड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2, यह आया क्लास 5.5, तो ये आ गया 5.5। इसी तरीके से घर पे आप एक एक करके सब पे कैलकुलेट करके देख लेना। और एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ क्लास, इस टाइम पे मन बहुत भागेगा, बहुत इनपेशेंट होगा, बहुत लगेगा कि यार बहुत कम समय बचा है, कैसे होगा, शांत, एकदम शांत, लंबी गहरी सांस लो,
शांति से अच्छे से पढ़ाई करो, भूल जाओ सारी चीज़ें, कितना समय बचा है क्या नहीं, जो अभी पढ़ रहे हो आप उसी में जियो कि आज किसी भी तरीके से मुझे ये टॉपिक अच्छे से सीखना है। बुरे से बुरा हुआ तो इस टॉपिक में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कोई एक स्टेप की गलती भी हुई ना तो मैक्सिमम स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, जितने स्टेप्स करेक्ट होंगे उतने नंबर मिलेंगे, हर स्टेप के नंबर होते हैं, आंसर्स के नंबर नहीं होते इसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट इन ड्राइंग के सारे केसेस की कैलकुलेशन, ठीक है। अब चलते हैं क्लास कमीशन के ऊपर। कमी सैलरी तो पता है क्लास आपको, पर मंथ दिया होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, पर क्वार्टर दिया होगा तो 4 से, पर हाफ ईयरली दिया होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नाउ मूविंग टू कमीशन। अच्छा, जो पार्टनर होते हैं ना क्लास, उनको कमीशन मिलता है किसी काम का, कोई अच्छा काम किया या फिर जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, फर्म की पॉलिसी, कमीशन मिलता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि ए को या बी को या सी को कमीशन मिलेगा इतना परसेंट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सीधा नेट प्रॉफिट का 10% आप निकाल लोगे। लेकिन अगर लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखो आफ्टर पे फोकस मत करो, आफ्टर प्लस कमीशन दोनों पे फोकस करो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दोनों पे फोकस करना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात करोगे ना तो क्लास जो अमाउंट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, नहीं होगा, यहाँ होगा 100 प्लस रेट। अगर 110% है तो 10 अपॉन 110, 20% है 10 अपॉन 120, ये आएगा 10 अपॉन 100, ये आएगा क्लास 10 अपॉन 110। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, हमेशा 10 नहीं होगा, अगर 5% है तो 5 अपॉन 105, 5 अपॉन 105, 15% 15 अपॉन 115, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये है फॉर्मूला। लेकिन आफ्टरवर्ड किसके लिए होना चाहिए? कमीशन के लिए। एक ऐसा भी लिखा रहता है जो कमीशन मिलेगा पार्टनर को वो मिलेगा नेट प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे घटा दो, सारे खर्चे मतलब क्लास सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें घटा दो, उसके बाद जो बचेगा उसका आपने क्या करना है 10 अपॉन 110, क्योंकि आफ्टर कमीशन बोला है तो तुम कमीशन तो घटा नहीं सकते, वो तो कैलकुलेट ही कर रहे हो, इसीलिए क्लास कमीशन के लिए क्या करते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिंपली है, जो अमाउंट दिया होगा उस पर परसेंटेज निकाल लेना, डेज के हिसाब से हो तो डे के हिसाब से निकाल लेना। लाइक किसी ने 6 महीने बाद कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6 महीने का लगेगा, इस तरीके से। तो ये थे क्लास आपके कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी मैंने बहुत डीपली क्लास अपने वीडियोस में करा रखा है कॉन्सेप्ट, बट ये लास्ट जो 10 डेज का स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है आपके लिए, मैं सोच रहा हूँ कि हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से करा दूँ। आपको जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको, बट प्लीज़ ये जो भी स्केड्यूल है इसको अच्छे से आपने फॉलो करो, ठीक है। चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा क्लास हमारे पास क्वेश्चन। आओ, प्रॉपर तरीके से मैंने भरपूर पॉइंट्स रखे हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में कवर कर लूं, तो एक एक करके देखते जाऊं। सुधा, नरेश और गीता, सुधा, नरेश, गीता, 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। देयर फिक्स कैपिटल, देखो अगर फिक्स कैपिटल है तो यानी ये फिक्स मेथड है, तो जहां भी क्लास कैपिटल होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल, वहां पे आप लिख दोगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। इनकी तीनों की कैपिटल इतनी दे रखी है, फिक्स मतलब इनकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। गीता ने लोन दिया 75,000 का, और ऑब्वियसली अगर रेट नहीं गिवन होगा तो 6% का इंटरेस्ट हम गीता को देंगे, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए इसको P&L अकाउंट में भेजते हैं, अप्रोप्रिएशन में नहीं। बट हम P&L तो बना ही नहीं रहे, इसलिए अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को कम कर देते हैं सीधा, एक छोटे से पॉइंट के अलग से अकाउंट क्यों बनाना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है क्लास 9%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12%, सैलरी मिलती है सुधा को 30,000 पर मंथ, अगर ये पर मंथ 30,000 है तो क्लास से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3,60,000, ठीक है। और नरेश को 40,000 पर क्वार्टर 4 से करोगे तो ये बनेगा 1,60,000, ठीक है। सुधा को कमीशन मिलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग हर कमीशन, सारा एक्सपेंस घटा दो, उसका कमीशन घटा दो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मत करना कमीशन में। सुधा विड्रॉ करता है 50,000 द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, नरेश विड्रॉ 50,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, गीता विड्रॉ 70,000 द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड 31 मार्च 23 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 7,06,750। नेट ये क्लास अकाउंट बना लो, 7,06,750, 7,06,750, ये आया क्लास बाई P&L अकाउंट। ये क्लास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको गिवन है,
इसमें से तुम्हें घटाना क्या है क्लास? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यार इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 9% है, दे रखा है, तो तुम 9% ही निकालना। तो 75,000 का 9%, कोई महीने का हिसाब नहीं है, बिकॉज 75,000 का 9%, 6750। देखो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना, उसकी डेट नहीं गिवन होती है, तो 6/12 करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इसके लिए नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 9% निकाला 6750, तो ये आ गया क्लास आपका 7 लाख, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो वो भी लिख लेता हूं मैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स कौन कौन है? SNG, SNG। तो एस की जो ड्राइंग्स है वो है 50,000 द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल भर में जो विड्रॉ करेगी वो 2 लाख है। इसका जो टोटल ड्राइंग्स है वो 2 लाख है, और हर क्वार्टर, और जो इंटरेस्ट है वो है 12%। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड का टाइम फैक्टर क्या था? 4.5/12, 4.5/12, और परसेंटेज कितना है क्लास? 12%। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम फैक्टर मंथ बाई 12। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर का देखते हैं क्लास, दूसरे पार्टनर का कितना होगा जरा वो भी चेक कर लेते हैं। नरेश ने विड्रॉ किया 50,000 बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो साल भर में 1 लाख, 50,000 है ना, साल भर में 1 लाख, और रेट है 12%। हर हाफ ईयर की बिगिनिंग का है 9/12, मिडिल का 6/12, एंड का 3/12। गीता ने विड्रॉ किया 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हर हाफ ईयर के एंड में टाइम फैक्टर है 3/12, बिगिनिंग का 9/12, एंड का 3/12, और हाफ ईयर है ना, इसीलिए क्लास 70,000 एट द एंड, ये आएगा क्लास 1,40,000, ये आएगा 1,40,000, 70,000 नहीं है, 70,000 तो ये एक बार विड्रॉ कर रहा है, बट हाफ ईयरली में साल में 2 बार विड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया साल में आपका 4 बार, क्योंकि क्वार्टर लिखा है, तो 2 लाख, इसका 1 लाख हो गया, इसका 1,40,000 हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12%, 24,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 9,000। इसका आएगा 1 लाख का 12%, ऑब्वियसली 1 लाख का 12% तो 12,000 ही होगा, इंटू 9/12, ये आएगा 9,000, और ये आएगा 1,40,000, इसका 12% इंटू 3/12, ये आएगा 4,200, ठीक है। 1,40,000 इंटू 12% और 3 महीने का 4,200, ठीक है। तो हर स्टेप के नंबर है, अगर ये सही है तो इसके नंबर मिलेंगे, ये सही है इसके मिलेंगे, तीनों सही है तीनों के मिलेंगे। तो 9,000 प्लस 9,000 प्लस 4,200 प्लस 7 लाख, इट्स 7,22,200। ये आ गया क्लास आपका क्रेडिट साइड की चीजें। अब डेबिट साइड देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%, और सैलरी है, लिखते हैं क्लास 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल SNG। 9% आपको निकालना है, 6 लाख का 9%, 54,000, 4 लाख का 9%, 36,000, और 2 लाख का 9%, 18,000, तो 108 बन जाएगा ये। 54 प्लस 36 प्लस 18, 1,08,000, ठीक है। इसके नंबर मिलेंगे तुमको। अगला है क्लास सैलरीज। किसको मिलता है क्लास सैलरीज? सुधा को और नरेश को। सुधा को 360, नरेश को 160। सुधा 360, नरेश, पेपर में फुल लिखना नाम, टीचर इसी बेसिस पे नंबर काट दे। 360 प्लस 160, इट्स 520, ठीक है। हर स्टेप के नंबर है, मैंने सारी चीजें कवर कर रखी है। इंटरेस्ट लोन हम कर चुके हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसीलिए पीएनएल में नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। अच्छा, सुधा को जो कमीशन मिलेगा वो 10% सारे खर्चे घटा दो, है ना। अब देखो जरा क्लास कैसे करेंगे। 2 सुधा कमीशन, या 2 कमीशन सुधा, तो सुधा को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट कितना है क्लास? 7 लाख। इंटरेस्ट इन ड्राइंग नहीं लेना, तो इसलिए मैं इसे नहीं ले रहा, उसमें लिखा साफ साफ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इसको नहीं लेना कैलकुलेशन में कमीशन की। 7 लाख, सारे खर्चे घटा दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो पहले, फिर सैलरीज घटा दो,
फिर जो बचेगा उसका 10/110, क्योंकि उसका खुद का कमीशन भी घटाना है ना। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हर कमीशन। तो 10/110, क्योंकि क्लास आफ्टर कमीशन है और कमीशन तो निकला ही नहीं अभी। 7 लाख माइनस 1,08,000 माइनस 5,20,000 इंटू 10/110, ये आएगा 6545, ये आ गया क्लास कमीशन। अब जो बचेगा वो किस नाम से आएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा करंट अकाउंट ऑफ SNG। मैं इसको क्लास कहाँ डाल दूंगा, करंट अकाउंट के अंदर। तो ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब 7,22,200 ये टोटल है क्लास, यहाँ पे 7,22,200 माइनस करेंगे 1,08,000 माइनस करेंगे 5,20,000। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होना क्लास तो देख लेना, बट कॉन्सेप्ट को समझो, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपने करना है। 87,655 टोटलिंग है 7,222,000। अब इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, तो 10 से डिवाइड देंगे इनटू 5, ये आएगा 43828 87,655 इंटू 3/10, 2/10 इंटू 3/10, आएगा 26,297, ठीक है, 26,297, 43828 माइनस 87,655, ये आ गया 17,530। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा। जितने स्टेप्स आप करेक्ट लिखोगे, आपको लिख लो, उतने स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। जितने स्टेप्स करेक्ट उतने नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बताओ कोई दिक्कत परेशानी अगर यहां तक है तो लिख लो फटाफट। चलो, आई होप क्लास यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। अब होता क्या है, किसी पार्टनर को हम गारंटी दे देते हैं, भाई तेरे को तो कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। गारंटी कभी मैक्सिमम की नहीं होती, कम से कम की होती है। यार चल कम से कम तो इतना मिल ही जाएगा मुझे, उसके ऊपर जितना मिले वो तो अच्छा ही है, बट मुझे कम से कम इतना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देना। तो मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ABC, इनको प्रॉफिट 9 लाख का हुआ है और तीनों ने बांटा है क्लास 3 लाख 3 लाख 3 लाख, ठीक है। अब C को गारंटी दे दी है A ने कि भाई तेरे को 4.5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो जो 1.5 लाख की कमी पड़ रही है, इसको तो 3 ही मिला है, वो A भरेगा। लेकिन C को गारंटी अगर A और B ने दी होती तो A और B भरते, A अकेला देता तो A भरता। मतलब गारंटी कोई भी दे सकता है किसी को भी, और जिसने गारंटी दी है वो भरेगा। अगर कोई कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो बात ही खत्म, बट कम हो गया तो वही भरेगा उसको। तो अब इस सिचुएशन में मान लो आपने C को गारंटी दी थी, A और B ने दोनों, अच्छा कुछ नहीं लिखा किसने गारंटी दी है, बस लिखा है C को गारंटी मिली है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा तो A और B ने दी होगी, ठीक है। तो C को जो गारंटी मिली है मान लो वो 4 लाख की मिली है और मिल रहा है यहाँ 3 लाख, तो 1 लाख का जो फिगर है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी। जो भी कम पड़ रहा है ना उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, कमी। तो इस डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा क्लास, A और B, वो भी किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो भी डेफिशिएंसी है उसे A और B बियर करेंगे, वो भी किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इक्वल रेशियो में नहीं, जो भी उनकी PSR है, मान लो A B C की PSR है 4:3:2, तो 4:3 इस रेशियो में। तो जो भी डेफिशिएंसी है उसे A और B, या जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी यानी कमी बॉर्न बाई रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो झेलेंगे किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सवाल यहां से बनता है, क्या किसी पार्टनर को लॉस को शेयर करने से रोका जा सकता है, तो यस, किसी पार्टनर को लॉस को शेयर करने से रोका जा सकता है, उसको प्रॉफिट की गारंटी देके, ठीक है। मान लो क्लास एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, XYZ 3 पार्टनर है और बिजनेस को लॉस हो गया, तो इसका लॉस है 50,000 का, इसका लॉस है 30,000 का और इसका लॉस है 20,000 का। टोटल लॉस 1 लाख का था, इसको गारंटी मिली थी 30,000 की। तो -20 में कितना ऐड करेंगे ताकि प्लस का 30 बन जाए क्लास, माइनस के 20 में जो है कितना ऐड करोगे आप ताकि प्लस का 30 बन जाए, बताओ। ये -20 है, इसमें कितना ऐड करोगे, 50,000।
तो ये 50,000 हो गया डेफिशिएंसी। कौन झेलेगा? ये दोनों झेलेंगे। किस रेशियो में क्लास? अपनी पीएसआर के अंदर, जो भी इनकी पीएसआर है। बट सर क्वेश्चन अगर कहता है कि ये गारंटी दोनों बियर करेंगे इक्वल रेशियो में, तो इक्वल में कर देना। दोनों बियर करेंगे 3:2 में, 3:2 में कर देना। बट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा अगर, तो वो क्लास अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी इनकी है, जो जितना ताकतवर है वो उतना लॉस को झेलेगा। ठीक है, अब इस बेसिस पे चलते हैं क्लास एक और क्वेश्चन पे। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, जरूर चेक करना एसपीसीसी ऐप पे। ठीक है, अंकुर, भावना, दिशा पार्टनर्स है। 1 अप्रैल 22 को इनकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ध्यान रखना, 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट 732 इनकी रेशियो है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्लास 6%। ठीक है, तो 14, 6, 4 अंकुर, भावना, दिशा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंकुर, भावना, दिशा। 14 लाख है, 14 लाख का 6% 84,000, 6 लाख का 6% 36,000 और है 4 लाख का 6% 24,000। तो 84 प्लस 36 प्लस 24 ये आ गया 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 ये आ गया क्लास इंटरेस्ट कैपिटल। सैलरी भावना को 50,000 पर एनम दे दो सैलरीज, 2 सैलरीज भावना को 50,000 पर एनम। ठीक है, और कमीशन जो मिलेगा वो 3,000 पर मंथ मिलेगा दिशा को, टू दिशा, सॉरी टू कमीशन दिशा को 3,000 पर मंथ है, तो साल में 12 होते हैं, तो ये बन गया क्लास आपका 36,000। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, कमीशन, सारी चीज हो गई। ठीक है, आगे लिखा है क्लास एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कैपिटल। तो भावना का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट कैपिटल से हटके, इंटरेस्ट कैपिटल अलग है, इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। तो भावना को 1,70,000 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, है ना, सॉरी मतलब कम से कम 1,70 मिलना चाहिए, नॉट लेस देन दैट, उससे कम नहीं। और दिशा का जो प्रॉफिट है उसमें इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड एट 1.5 लाख। आई नो ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ने बहुत दिमाग में आपके हिला दिया होगा, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। एनी डेफिशिएंसी मेड बाय अंकुर, कोई कमी होती है तो अंकुर बियर करेगा। द प्रॉफिट दे रखा है 9,50,000 बाई नेट प्रॉफिट या बाई पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है क्लास? 9,50,000। ठीक है, देखो गारंटी की बात जहां पे बोलेगा उससे पहले तक का आप सारा कर लेना। गारंटी की बात जहां तक बोल रहा है ना उससे पहले तक आप सारा कर लो। तो 950 में से 144, 50 और 36 ये आ गया 7,20,000। और इसमें लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, फिक्स मेथड नहीं है ये, है ना, कहीं लिखा था देयर फिक्स कैपिटल? नहीं, ऐसा नहीं लिखा था, अदरवाइज हम करंट लिख देते। कैपिटल अकाउंट ऑफ अंकुर, भावना और दिशा। तो इनको इनकी पीएसआर में बांट दो कि 732, 7, 3, 10, 12, 7,20,000 को 12 से डिवाइड दो इंटू 7, 4,20,000 इंटू 3, 1,80 इंटू 2, 1,20। तो देखो प्रॉफिट को आपने पूरा का पूरा बंटवारा कर दिया। देखो गारंटी में अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती हो ना तो वो खुद से बोलना भाई ये पूरा क्वेश्चन तो तू कर ही लेगा, बस तेरे को यही एक दिक्कत होगी। तो अगर 4 का सवाल है तो 1 नंबर कट जाएगा, 3 तो पक्का मिलेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ध्यान समझना, भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1,70 से कम नहीं होगा। और भावना को यहाँ मिल क्या रहा है क्लास? ये सब एक्सक्लूड है, ये सारी चीजें एक्सक्लूड है, ये सब चीज माइनस किया है। एक्सक्लूड मतलब हटा देना, माइनस कर देना। ये सब कुछ घटाने के बाद, सैलरी, इंटरेस्ट कैपिटल, कमीशन घटाने के बाद भावना को 1,80 मिल रहा है। क्वेश्चन क्या था? 1,70 मिलना चाहिए, तो ज्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? कम मिलता तो एडजस्टमेंट करते, कौन झेलता। कम से कम 1,70 मिलना चाहिए, 1,80 मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो टेंशन ही खत्म। लेकिन जो दिशा है उसके प्रॉफिट में अगर हम इंक्लूड करेंगे, देखो एक्सक्लूड तो सारी चीज है ही, ऊपर से सब कुछ घटाने के बाद दिया है डिविजिबल प्रॉफिट। बट क्वेश्चन अगर कह दे आपसे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला दो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन हटाओ लेकिन आईओसी मिला दो, आईओसी को मिलाने के बाद उसका 1.5 लाख बनना चाहिए। तो यार देखो जरा यहाँ पे दिशा का जो प्रॉफिट है 120 है, दिशा का जो प्रॉफिट है वो कितना है क्लास? 120। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दो, दिशा का 24,000, तो ये बन रहा है क्लास 144।
दिशा का जो प्रॉफिट है 120, उसमें आप दिशा का इंटरेस्ट कैपिटल मिला दो, उसको मिला के 1.5 लाख बनना चाहिए, बन रहा है 144, ये वर्किंग नोट में आ जाएगा। तो डेफिशिएंसी 6000 का है। डेफिशिएंसी कितने का है क्लास? 6000। 6000 की क्लास कमी आ रही है, तो 6000 यहाँ प्लस कर दो। और कौन झेलेगा उसको? अंकुर झेलेगा। अंकुर से 6000 माइनस कर दो। अगर कौन झेलेगा नहीं लिखा रहता तो मैं ए और बी दोनों से माइनस करता। ए और बी की जो रेशियो है ना 7:3, उस रेशियो में दोनों से माइनस करता। बट क्वेश्चन ऐसा कुछ कह नहीं रहा, अकेला ए झेलेगा, तो इसका आ गया 4,14,000। इसका तो 180 ही रहेगा, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, और इसका बनेगा 1,26,000। तो अब अगर देखो 1,26 में आप 24 ऐड करके देखो, उसको 1.5 लाख मिल जाना चाहिए था, जो कि मिल गया है। कुछ बच्चे बोलते सर अभी 1.5 लाख थोड़ी हुआ। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाने के बाद 1.5 लाख मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला दो, देखो 1.5 लाख बन गया। लिख लो क्वेश्चन क्लास, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्लास हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन जो बन सकते थे मैक्स टू मैक्स वो बना लिए। एक चीज़ और है, मैं वो भी बता देता हूँ क्लास, ताकि खत्म करें हम उसको भी। एक टॉपिक, एक चीज़ और भी है। वैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब होमवर्क वगैरह बना लेना अच्छे से, एंड दैट्स इट, खत्म। टॉपिक ये है ना कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कहता है, डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरीज देना है, ये डीड कहता है। लेकिन डीड के ऊपर आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सारी चीजें दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट्स दो। मतलब डीड में लिखा है तो भी आप इसे प्रॉफिट्स के अंदर से ही दो, ये प्रॉफिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब प्रॉफिट अगर 10 लाख का है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर 12 लाख नहीं होना चाहिए। जो प्रॉफिट है उसी के अंदर में से लो ना भाई तुम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ऐसा एक्ट कहता है। सर अगर प्रॉफिट 10 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी 12 लाख का है, तो क्या नहीं दे सकते? 2 लाख का लॉस नहीं दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। एक शर्त पे दिखा सकते हो, क्या? जब क्वेश्चन कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज है। चार्ज मतलब गिवन इवन इन लॉस, लॉस में भी देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस में भी देना होता है, समझ रहे हो? तब। बट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो भैया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है वो प्रॉफिट के अंदर से ही देना, उससे बाहर नहीं देना। तो उसके लिए हम क्लास पढ़ते क्या है? एक्सपेंस रेशियो। उसके लिए हम एक चीज पढ़ते हैं, एक्सपेंस रेशियो। क्या है एक्सपेंस रेशियो? ध्यान समझना। अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह, आप एक्सपेंस रेशियो में दोगे। कैसे? ए बी सी, मान लिया 3 पार्टनर है, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो दे दो, तीनों को सैलरी कितना है वो दे दो, तीनों को कमीशन कितना मिल रहा है वो दे दो, सब कुछ दे दो जो जो तुम दे रहे हो, फिर जोड़ लो तीनों का ये है। तो मान लो ए का आ रहा है 5 लाख, बी का आ रहा है 3 लाख, सी का आ रहा है 2 लाख। तो ये जो रेशियो है इसी को बोलते हैं क्लास एक्सपेंस रेशियो। और तब जो भी नेट प्रॉफिट आपका आएगा उसे इस रेशियो में बांटना है, इसे उसे एक्सपेंस रेशियो में हमें बांटना है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? तो ये तब जब क्लास नेट प्रॉफिट आपका सफिशिएंट ना हो। आप मुझे बताना तो कभी मैं आगे चल के क्लास डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दिया करो आगे चल के, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जो भी मेरे पास मतलब टाइम रहेगा एग्जाम से पहले, जो भी गैप मिले मेरे को मिलेगा, मैं उसमें क्लास आपको ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर दूंगा। बाकी जो एसपीसी से आप पे मेरे मॉक टेस्ट आएंगे उसमें सब कुछ ही कवर होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये 2 क्वेश्चन, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, जरूर करके आना। यहाँ तक एक एक चीज़ है, ठीक है? चलो आज से क्लास बहुत हो गई, आज इतना ही रखते हैं क्लास। बाकी आप डे 1 का कंप्लीट करके आओ अच्छे से टॉपिक सारा, डे 2 में क्लास और मेहनत करेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना और अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर करना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी दिक्कत है प्लीज़ यार कमेंट करो, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे और मैं आपको और बेहतर समझ पाऊँ और उसको सॉल्यूशन दे पाऊँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।